बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं और भारी भारी होती हैं हमारी रज़ाइयाँ, और हर साल उनको निकाल के जो है धोना बहुत मुश्किल काम है। आज कुछ ऐसी ही टिप्स बताएंगे जिस पे अमल करके आप आसानी के साथ उनको साफ़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बना रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग सा क्लीनर जो आपके बहुत से काम को कर सकता है आसान। किचन की टाइल्स हों या बाथरूम्स की टाइल्स, खारे पानी के निशान हों, सब आपके हल हो जाएंगे सिर्फ एक इस क्लीनर से और पुरानी जुराबों के इस्तेमाल से। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बाउल में नमक, बेकिंग सोडा, और हम साथ में ले लेंगे सर्फ। 1 टीस्पून, 2 टीस्पून हमने लिया है हार्पिक, और 1 टीस्पून तक हम ले लेंगे कोलगेट। इन सबको हम मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे सिरका 1 टीस्पून और हाफ़ कप पानी। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और आप ये देखेंगे कि जो है इसके अंदर एक अच्छा सा रिएक्शन हो जाएगा। और अब ये स्ट्रॉन्ग क्लीनर आपका रेडी हो चुका है सफाई के लिए। अब आप इसे पोछी लगाइए, इसे आप पूरे घर की सफाई कीजिए और आपकी टाइल्स बिल्कुल न्यू और चमकदार हो जाएंगी। अब इसको आपने जब भी इस्तेमाल करना है तो इसको आपने पानी में डालना है, उससे पोछे वगैरह लगाइए और छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद आप देखिएगा कैसे नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है ये, और इसको हमने यहाँ पे पोछे में पानी में डाल के हमने 2 टेबलस्पून डाल के उसके बाद पोछा लगाया, और देखिए सारी टाइल्स आपकी नीट एंड क्लीन हो जाएंगी बिल्कुल, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इसी स्ट्रॉन्ग क्लीनर को हमने ले लिया, और यहाँ पे ये देखिए सिंक में, ज़ाहिर आपके घर में जब बच्चे हों तो फिर नेल पॉलिश, लिपस्टिक सब कुछ आपको सिंक में ही नज़र आएगा, उसके दाग धब्बे। और ये यहाँ पे इसको डाल दिया है 2 टेबलस्पून जितना हम यहाँ पे फैला देंगे। और बल्कि देखेंगे कि जितना मतलब यहाँ पे अगर ज़्यादा गंदगी है तो हम ज़्यादा जो है इसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के बाद। अब हम क्या करेंगे कि हम 5 मिनट इसको छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद हमें ले लेनी है कोई ओल्ड आपके पास सॉक्स हो, और मेरे पास क्योंकि मैंने एक बनाई थी और उसका मैंने अपर पार्ट कट करके उसको मैंने इस्त्री पे लगाया था, तो ये सॉक्स बच गई थी। मैं इसी का इस्तेमाल करूँगी। और ये मोटी होती हैं, इससे सफाई जो है बहुत आसानी के साथ हो जाती है। इसे मैंने हाथ पे चढ़ा लिया और उसके बाद मैंने इस तरीके से इसको जो है मसल मसल के मैं सारी जगह पे अच्छे से इसको लगा लूँगी। और ये जो हमारा नल होता है इस पे भी अच्छे खासे खारे पानी के निशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है पानी होता है गिरता रहता है तो वो सारे जो है निशान पड़ जाते हैं, और ये स्टेन्स जो है आपके नहीं जा रहे होते। तो इस तरीके से आपने जो है अच्छे से रगड़ना है, साथ में हल्का हल्का पानी डालते जाएं, और फिर इसको आप अच्छे से रगड़ लेंगे। ये देखिए नेल पॉलिश के वो निशान जो कि नहीं जाते बहुत आसानी के साथ यहाँ से चले गए हैं, और लिपस्टिक के भी सारे निशान ख़त्म हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से मसल मसल के इसको साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल ये नो कॉस्ट है, इसमें आपका कोई ख़र्चा नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि चीज़ें तो इस्तेमाल की हैं। तो ऐसा है कि सारी चीज़ें हमारे घर में हमारे किचन में मौजूद होती हैं, और उन्हीं का इस्तेमाल करके हमने अपनी जो है काफ़ी सारी चीज़ों को हम बहुत आसानी के साथ जो है वो नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। हमने एक ये छोटा सा बाउल बनाया था, छोटा सा एक टब सा बनाया था, और इसी का इस्तेमाल करके हम अपने पूरे घर की क्लीनिंग बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको जो है अपने वॉशरूम में नीचे सारा डाल दीजिए, वॉल्स पे डाल दीजिए। जितनी भी गंदी वॉल्स होंगी वो सारी आपकी इस तरीके से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगी। थोड़ी देर के बाद आप उस पर ब्रश लगाइए, जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया था, और उस ब्रश की मदद से आप बहुत आसानी के साथ जो है वो सफाई कर सकते हैं। और आपका वॉशरूम की टाइल्स भी बहुत पुरानी हो, जितनी भी पुरानी हो, वो सारी जो है आपकी साफ़ हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप जो है अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आपने इन टिप पे अमल करके। तो आते हैं हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अच्छा, नेक्स्ट टिप से पहले आपको बताना चाहूँगी कि इसी तरह की आप सॉक्स बना के, और इसको फिर आप जो है इजीली ये देखिए यहाँ आप हैंग कर दीजिए अपने वॉशरूम में ही, और नेक्स्ट आपको जब भी ज़रूरत हो तो आप इस्तेमाल कीजिए। जी, आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आपकी भारी भारी रज़ाइयाँ होती हैं, जैसा कि आपको पता है अब सर्दियाँ आ रही हैं, कंबल और रज़ाइयाँ बहुत भारी होते हैं, और हर दफ़ा हमें हर साल इनको धोना पड़ता है निकाल के, इनको धेड़ के, और ये बहुत एक टफ़ टाइम होता है और टफ़ काम होता है, और ये थोड़ी मैली भी हो जाती हैं। तो हम आज इसकी क्लीनिंग करेंगे बिल्कुल एक जुराब और बेकिंग सोडे की मदद से। आप देखेंगे कि नीट एंड क्लीन हो जाएंगी, और इसमें जो भी स्मेल वगैरह होती है ज़ाहिर है 6 माह 8 माह ये यूज़ होती हैं,
और उसके बाद हम इनको बंद करके रख देते हैं तो वो सारी की सारी चली जाएगी। और आजकल क्योंकि धूप है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, फिर धूप भी चली जाएगी, सर्दियाँ आ जाएंगी तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से आपने बेकिंग सोडा ले लिया, पूरी रज़ाई पे आपने फैला लेना है और एक सॉक्स ले लेनी है और उसके बाद इस सॉक्स को हाथ पे चढ़ा लेना है। उसके बाद जी आपने इसको अच्छे से रब करना है। अच्छा, अगर आपकी छोटी रज़ाई है तो 1 या फिर 1.5 टीस्पून आपका काफ़ी होगा। बड़ी रज़ाई है तो 2 से 3 टीस्पून आपको टेबल स्पून आपको डालने पड़ेंगे। अच्छे से फैला दीजिए। उसके बाद आप इस तरह से देखिए रब करते जाइए। जहाँ जहाँ आप इसको रब करेंगे वहाँ वहाँ से ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती जाएगी। ये देखिए दाग धब्बे जो भी हैं इस पर मैल होगी, मट्टी होगी, वो सारी की सारी निकल जाएगी। फिर इसको आप इस तरह से टैप करते जाइए और जो उसमें से मट्टी है वो सारी निकल जाएगी। अच्छा, अगर आप ये काम धूप पे बैठ के करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा और इस तरीके से आप इसको जो है वो अच्छे से कर सकते हैं और नीट एंड क्लीन हो जाएगी आपकी ये और बिल्कुल सेटल हो जाएगी। उसके बाद आप इसको धूप में डाल दीजिए और तकरीबन इसको 3-4 घंटे धूप लगे और ये आपका बिल्कुल रेडी हो चुका है। आते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से आपके पास भी रिंग वगैरह होंगे। ये रिंग मेरा जो है वो टूट गया था तो मैंने यहाँ पे मशीन का तो मैंने क्या किया कि इस पर टॉवल लगा लिया, इसको एक ऑर्गेनाइज़र बना लिया और सेफ्टी पिन की मदद से इसको ऊपर से मैंने इसको बाइंड कर लिया और अब मैं इसको कहीं भी सामने हैंग कर दूँगी। आते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के आपके स्पून वगैरह होते हैं जिनकी बैक पे ये लकड़ी का होता है, वो टूट जाता है तो हम जब भी इसे इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथ जलने लगते हैं जब हीट ज़्यादा हो जाती है। तो हमने क्या करना है, एक सॉक्स ले लेनी है। हमारी इस तरह की सॉक्स जो है वो सिंगल सिंगल काफ़ी सारी बेकार पड़ी होती हैं। बस आपने ये करना है कि किचन के यूज़ के लिए या आप इस तरह बर्तनों पे यूज़ करते हैं तो ये अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपने इसको ले लेना है और इस तरह से आपने ले लेना है रबर बैंड और इसको यूँ डबल फोल्ड करके और पहले आपने सॉक्स को फोल्ड कर देना है, फिर उसके ऊपर ये रबर बैंड को फोल्ड करके आपने इसके ऊपर लगा देना है। इस तरह से आपने 2 से 3 लगा दें रबर बैंड और ये आपका देखिए जी बिल्कुल सेफ्टी आपकी हो गई और ये सेफ़ हो गया आपका। और अब आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो कैसी लगी मेरी आज की टिप्स आपको, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस तरीके से अपने कामों को बनाइएगा आसान। और अगर आप कामों को वैसे ही करना होता है लेकिन अगर आप उनको थोड़ा सा इजी कर लें, अपने हिसाब से कर लें तो फिर आपको कोई मुश्किल नहीं होती और किचन के काम या घर के काम आपने करने तो वैसे ही होते हैं। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।